टांटा की इतने ज़्यादा मुतालबे हैं। एक मुतालबे पे आज की बात करें वहाँ छत नहीं है। कुशेठवा स्कूल की बात करें 2 कमरों में 80 बच्चे हैं। कुठल स्कूल की बात करें 1 फीट नहीं किया जा रहा है। देखिए जबकि अगर सर एक सवाल, यहाँ से कुठल जाने वाली सड़क 2015 में सैंक्शन की गई, लेकिन अभी 7 साल गुजरने के बाद। वालेकुम आदाब, जेके वॉइस न्यूज़ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ जो शख्सियत है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डीडीसी काहरा है महराज मलिक। एक लंबे अरसे के बाद टांटा का दौरा हुआ। टांटा की इतने ज़्यादा मुतालबे हैं। एक मुतालबे पे आज जो हल हुआ वो ये था कि द्रमन में पानी की शदीद किल्लत थी, जिसके बाइस इन्होंने आज पाइपों का यहाँ पे एक ढेर खड़ा किया। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया। लोगों में एक नाराज़गी थी कि लंबे अरसे से महराज मलिक जो है टांटा का दौरा नहीं कर पाए। देखिए ऐसा था कि 1 साल पहले हम यहाँ लोगों के पास आए थे, लोग जानते नहीं थे। लोगों ने उम्मीद दिखाई, लोगों ने सपोर्ट किया, डीडीसी चुनाव जीत कर आए। लेकिन एक वादा किया था लोगों के साथ कि हम यहाँ इस थोड़ा-सा जो मसला है, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, जिन-जिन एरियाज़ में ये चीज़ें नहीं थी, उस पर हमने कोशिश की थी। और सबसे बड़ा मसला द्रमनन में हमने देखा था, पिछले साल जब हम आए थे तो हमने वहाँ लोगों को पानी ढोते हुए देखा था। एक वादा किया था, हमने उस वक़्त भी कहा था इलेक्शन हम जीतें या हारें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार जो है द्रमनन की आवाम को पानी दिया जाएगा। और वहीं कुछ ऐसे भी इलाके थे जिन्होंने आज तक जो है बिजली नहीं देखी थी। यहाँ पर शलाका के लोग आए, पीडीडी के लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने अभी भी कमी रखी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देखिए लकड़ी के पोल लगे हुए हैं। ये इतना बड़ा इलाका, 4 लाइनें लगी हुई हैं। थोड़ा इसको अगर आप दिखाएंगे, ये एक पोल है, साथ में दूसरा पोल है और इसको जो है टच किया गया है। देखिए इन चीज़ों से अभी भी हम लोग महरूम हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। पहले उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अब बजट के हिसाब से आप देखेंगे 70 लाख हमारे पास साल का एक मतलब बजट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, हमें यूटिलाइज़ करना है। लेकिन 70 लाख में ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। अब हम उन एरियाज़ को उठा रहे हैं जहाँ प्रायोरिटी पे देना ज़रूरी है। द्रमनन में पिछले साल हमने बताया था कि इस बार हम पानी देंगे, चाहे जीत होगी या हार होगी, और वो वादा हमने आज पूरा किया है। हमने उनके लिए पाइप का इंतज़ाम किया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द समय में या बहुत कम वक़्त में जो है हम उन लोगों को पानी देने का सर काम एक करेंगे। स्कीम लागू की गई 2015 में, जिसका नाम आईएवाई था। उसके बाद 2017 में उस स्कीम का नाम पीएमएवाई रखा गया। लेकिन अगर हम चिनाब वैली की बात करें, चिनाब वैली में जितने भी ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में एक हंगामा खड़ा हो चुका है। जितने भी गरीब लोग ये चाहते थे कि उनको मकान फराहम किए जाए, लेकिन अभी तक कभी ये बताया जा रहा है कि साइट बंद हुई है, कभी ये बताया जा रहा है कि लोगों को मकान फराहम नहीं किए गए। इसके पीछे क्या वजह है कि क्यों नहीं 2015 से लेकर अब तक वो मकान इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं? देखिए जहाँ तक आवास प्लस जिनकी आप बात कर रहे हैं, पहले आईएवाई हुआ करते थे। अगर उन आईएवाई में अगर कुछ लोगों की किस्तें पेंडिंग हैं, अभी भी लाइबिलिटी में है, तो हम उनको जो है वागुजार करा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब बात होती है आवास प्लस की, जो 2018 में जो है जिसकी सेंसस वगैरह हुई थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी बेघर हैं, जो कच्चे मकान में रह रहे हैं। अभी आप देखेंगे पंचायती राज सिस्टम है, ग्राम सभा के बगैर, जब तक न ग्राम सभा इस चीज़ को जो है लिखती है कि फला आदमी को देना है कि नहीं देना है। मेरी अभी वीडियो से बात हुई है, मैंने पूरा वो उनसे रिकॉर्ड मांगा है। मैंने वो लिस्टें प्रायोरिटी पे जिन लोगों को रखा है वो लिस्ट भी मैंने मांगी है और वो मैंने सोशल मीडिया पे भी डाली है। कहरा ब्लॉक के जितने भी प्रायोरिटी वाले लोग हैं उनकी लिस्ट मैंने आगे फॉरवर्ड की है, सबमिट भी की है। लेकिन ग्राम सभा से होते हुए जो है वो लिस्ट गई है। मैं चाहता हूँ कि अगर डिपार्टमेंट काम करता तो यकीनन डिपार्टमेंट से सवाल होते, लेकिन ये काम हमारी क्वारम कर रही है, हमारे सरपंच कर रहे हैं, हमारे मेंबर कर रहे हैं, तो सवाल उन लोगों से पूछे जाने चाहिए जिन लोग जो है काटने का काम कर रहे हैं। सर क्या अगर एक सरपंच ये बताता है, आप खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और आपने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया था, लेकिन ये बताना ज़रूरी है यहाँ पर कि जो लोग उसको सरपंच को वोट नहीं देते हैं, हो सकता है उनके साथ दुश्मनी होगी, क्या वीडियो का हक नहीं बनता है कि वो घर घर जाकर एक टीम तश्कील करे और वो देखे कि वाकई में ये लिस्ट जो है उसके देखिए काबिल है उसके कि लिए नहीं? उसके लिए यहाँ की आवाम को मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा। अगर ऐसा हो रहा है कहीं पे तो आवाम को एक बार फिर एक होना पड़ेगा। देखिए हर एक आदमी का दर्द सबको समझना होगा, दूसरे का दर्द जब तक ना हम अपना समझेंगे तब तक ये चीज़ें मसले हल नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ जहाँ अगर यहाँ नाइंसाफ़ी हुई होगी, सरपंच किसी को नहीं देना चाहता है, तो आवाम दबाव डाल कर जो है अपना हक ले सकती है। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए
हमें भी ये लोगों ने जिम्मेदारी दी है, लेकिन हमारे तक पहुंचने के लिए लोगों के पास अगर टाइम नहीं होगा, हमारे यहाँ तो दरवाजे खुले हैं। मैं चाहता हूँ आवाम एक बार कहीं जमा हो जाए, हम आवाम के साथ खड़े हो जाएंगे। सर और अगर हम उनको तालीमी निज़ाम की बात करें, जितने भी स्कूल हैं सब स्कूलों की हालत खस्ता हाल है। अगर हम बन्नी स्कूल की बात करें, वहाँ छत नहीं है। कुशेठवा स्कूल की बात करें, 2 कमरों में 80 बच्चे हैं। कुठल स्कूल की बात करें, 1 कमरे में 80 बच्चे हैं। वानीपुरा स्कूल की बात करें, 1 कमरे में 70 बच्चे हैं। इस तरह अगर हम द्रमन की बात करें, 1 कमरे में 200 से ज़ायद बच्चे हैं। वहीं बगड़न में 1 कमरे में 100 से ज़ायद बच्चे हैं। अभी तक उन स्कूलों का छत नहीं डाला गया है, जबकि इंतखाबात होते रहे, सभी लीडरों ने दावे किए। लेकिन क्या लगता है आपको, वो दावे कब तक पूरे होंगे? देखिए, स्कूलों की बदहाली पूरे जम्मू कश्मीर में, इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। जहाँ बिल्डिंगें बनी थी वो गिरने की कगार पर है, और आप देख सकते हैं हमारे स्कूलों की खस्ता हालत है। मैंने अभी एक टीचर से बात की कि जिस जगह आप 8 घंटे या 10 घंटे काट रहे हो, कम से कम वो स्कूल आपका बेहतर होना चाहिए। जिस जगह आप रुके हुए हो वो लगना चाहिए कि एक टीचर का स्कूल है। नहीं सर, वो तो सुनिए सुनिए मेरी बात। और ये मानना है कि किसी का घर कितना अच्छा हो, वहाँ पर कोई उसे देखने नहीं जाता है, लेकिन एक टीचर की भी जिम्मेदारी बनती है। ये वक्त के कुछ लोगों ने गलतियाँ की हैं। जिस वक्त गवर्नमेंट फंड आया था उसे यूटिलाइज नहीं अच्छे से करवाया। उसकी पावर जो थी वो वहाँ के प्रिंसिपल को थी या वहाँ के हेडमास्टर को थी। उन्होंने लिख दिया कि हाँ ये सेटिस्फैक्ट्री बिल्डिंग बनी है, और उसका खमियाजा आज आवाम को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, हेडमास्टर को थी, उन्होंने लिख दिया कि हाँ ये सेटिस्फैक्ट्री बिल्डिंग बनी है, और उसका खमियाजा आज आवाम को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, इसमें हमने बात भी की है। हमने पिछले दिनों भी एजुकेशन से बात, जितना भी एजुकेशन का सिस्टम है या एजुकेशन के मुलाजमीन हैं, सीओ से हमने बात की। बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी हैं जो इस वक्त जो है गिरने की कगार पर है। जहाँ 1 कमरा है या 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, तो बच्चों को अगर स्कूल गवर्नमेंट कोई प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, कम से कम 3 या 4 से ऊपर कमरे होने चाहिए। तो इसके लिए हमने प्रपोजल दे रखा है। आप देखते हैं कि सरकार क्या करती है। देखिए, सब चीज़ें डीडीसी के हाथ में नहीं है कि मैं स्कूल बनवा लूँ, उतने हमारे पास फंड नहीं होता। मैंने कहा साल का एक 70 लाख का फंड आता है, तो एक स्कूल को तामीर करने के लिए 70 लाख भी कम पड़ जाता है। देखिए, बिल्डिंग बनाना छोटी बात नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट है, सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन के इस लोग हैं। सरकार को प्रपोजल सेंड किया जाना देखिए, चाहिए था। हमने तो दिया है, ऑलरेडी सबमिटेड है, और उन लोगों के सामने ये इन स्कूलों के हालात उनको पता है कि हमारे स्कूल कैसे हैं। ये तो उस्ताज़ा किराम भी देते आए हैं, तो ये जो लोकल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको फुर्सत नहीं है। वो स्कूलों की ओर देखना ही नहीं चाहते। एक पंचायत में 2 करोड़ एक सरपंच के पास पैसा आता है, वो भी एक स्कूल को तामीर कर सकता है। मनरेगा में जो है रोडें बनाई जाती हैं, स्कूल तामीर करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम लोगों को जो है तालीम से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी को जो है अपने बच्चों के बारे में, अपने फ्यूचर के सर, बारे ये में। लोगों का ये भी इल्ज़ाम रहता है कि बहुत पहले पैसा वागुज़ार किया गया है, लेकिन उसको ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। देखिए, जबकि अगर सर एक सवाल, यहाँ से कुट्ठल जाने वाली सड़क 2015 में सैंक्शन की गई, लेकिन अभी 7 साल गुजरने के बाद उस सड़क पर काम नहीं हुआ, जबकि महकमा टाल-मटोल कर देखिए, रहा है। अगर इसमें पैसा होगा तो यकीनन आप उम्मीद रखिए, मैं आज ही बात करूँगा, मैं एक्शन से बात करूँगा, एडब्ल्यू से बात करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो एससी से भी मैं बात करूँगा। अगर पैसा पड़ा होगा तो काम यकीनन आप उम्मीद रखिए कि काम इस बार शुरू हो जाएगा। सर कोई मैसेज यहाँ की पब्लिक देखिए, को? आवाम को एक ही मैसेज है अभी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा कि जब भी इजलास होते हैं आवाम को जाना ज़रूरी है। अभी हमने एक बार लिखा था कि हम यहाँ पाइप देंगे, तो हमने पैसा रखा था। लोगों को उम्मीद नहीं होती। इसी तरीके से ग्राम सभाएं होती हैं, ग्राम सभाओं में हम लोग हिस्सादारी नहीं बनते, क्योंकि अगर मकान आज काटे गए हैं तो इसके लिए भी एक ग्राम सभा बुलाई गई थी, जहाँ लोग नहीं गए। मैं चाहता हूँ कि जब भी कभी ऐसा प्रोग्राम हो तो लोग सर टांटा की बात करें हम, यहाँ पे इजलास होने के बाद भी उसमें तबादला होता है। देखिए, तबादला उसके लिए मैंने एक बार नहीं 10 बार मैंने आपको बोला है। जिस वक्त इजलास ख़त्म होता है तो इजलास में कार्रवाई रजिस्टर बनाया जाता है। जिस वक्त आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर करने से पहले आप उस कार्रवाई रजिस्टर के फ़ोटो ले लो, और उसके बाद अगर आपको दिखता है कि प्लान में गड़बड़ी हुई है तो यकीनन वो एक क्राइम होता है, जिसका मतलब अगर आप एक्शन लेना चाहें तो उस पर जो है एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्योंकि अगर मकान आज काटे गए हैं तो इसके लिए भी एक ग्राम सभा बुलाई गई थी, जहाँ लोग नहीं गए। मैं चाहता हूँ कि जब भी कभी ऐसा प्रोग्राम हो तो लोग सर टांटा की बात करें हम, यहाँ पे इजलास होने के बाद भी उसमें तबादला होता है। देखिए, तबादला उसके लिए मैंने एक बार नहीं 10 बार मैंने आपको बोला है। जिस वक्त इजलास ख़त्म होता है तो इजलास में कार्रवाई रजिस्टर बनाया जाता है। जिस वक्त आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर करने से पहले आप उस कार्रवाई रजिस्टर के फ़ोटो ले लो, और उसके बाद अगर आपको दिखता है कि प्लान में गड़बड़ी हुई है तो यकीनन वो एक क्राइम होता है, जिसका मतलब अगर
आप एक्शन लेना चाहें तो उस पर जो है एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि उस रजिस्टर के आपके पास फ़ोटोकॉपी है या नहीं है। लेकिन अगर हम वहाँ इजलास सुनने के लिए जाते हैं, फिर वहाँ से उठ के सीधा घर को चले आते हैं, तो यकीन मानिए कि जो इजलास में हम लोग देते हैं उसमें अगर डबलिंग भी होगी या शफलिंग होगी तो उसका सबूत हमारे पास नहीं होता है। तो यकीन मानिए कि जब भी इजलास में जाएँ, कार्रवाई रजिस्टर जो भी लिखा होगा उसकी फ़ोटो एक-एक कॉपी सबको लानी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। महराज मलिक जी थे जो काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के डीडीसी हैं। आने वाले वक्त में ये ज़रूर देखना होगा कि किस तरह बदलाव आएगा। जितने भी स्कूलों की बात की, जितनी भी सड़कों की बात की, बिजली की बात की, पानी की बात की, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इन तमाम मुतालबात पर धीरे धीरे करके अमल दरामद किया जाएगा। आप दीजिए इजाज़त, बाबर नवीस को, और देखते रहिए JK Wise News।